नमस्कार, स्वागत है आपका मनी आगो में। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने चिल्ड्रंस डे मनाया है और इस चिल्ड्रन डे के मौके पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए ताकि उनके भविष्य में उनकी शादी या उच्च शिक्षा के लिए आप पहले से तैयार हो। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए हम बहुत तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट केवल एक या दो स्कीम से बंद करनी ही बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम अलग अलग कई तरह की स्कीम्स में लगाएं। अगेन, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, कोई कम इन्वेस्ट कर सकता है, कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो कोई बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। जब हम अलग अलग तरह से पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ये पोर्टफोलियो बन जाता है, जैसे कि गोल्ड में, एफडी में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। बट अगेन, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है और किस जगह पे आप रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा मेल हो या फिर फीमेल, दोनों के लिए अलग अलग स्कीम बताने वाला हूँ और ऐसी स्कीम डिस्कस करूंगा जो आपके पास होना ही चाहिए। भले आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएं ना लगाएं, लेकिन ये दोनों स्कीम में से एक स्कीम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और इसके लिए कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है और पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सेल शीट की सहायता से समझाऊंगा और एक बेसिक सा एग्जाम्पल लूँगा। हो सकता है ये एग्जाम्पल आपसे मैच ना करे, आपकी परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, लेकिन आपको इससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप प्लान करके इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी उम्र से हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो चाहे आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर बच्चों के लिए कर रहे हो, मेरा ये सुझाव होगा कि जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे और साथ ही साथ आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी अर्न कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं मेल बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं बेसिकली, उनके लिए बताना चाहूँगा कि कौन से स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसमें सबसे बेस्ट स्कीम आपको होगा पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मेरे हिसाब से 3 साल की उम्र से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 5 साल के भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि ये और भी कम होगा तो और बेहतर होगा। तो चलिए, आइडली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितने उम्र में उसको काम देगा। तो ये देखिए कि पीपीएफ 15 साल का होता है। पीपीएफ 15 साल का होता है, तो यानी ये 15 साल का स्कीम है, ठीक है। और अगर अभी आपके बच्चे की उम्र 3 साल है तो आगे चल के जब वो 18 साल का होगा तब ये पीपीएफ मैच्योर होगा, यानी कि जब 18 साल का होगा तब आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे। करेक्ट है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 2 साल पे ही कर लिया होता तो 17 साल में हो जाता, और अगर 1 साल का होता उस समय इन्वेस्ट करना शुरू कर देता तो 16 साल में ही वो पैसा मिल जाता। तो जब जो बच्चा है वो 16 या 17 साल का होगा तो उस टाइम पे उसकी हायर स्टडीज़ के लिए पैसे लगेंगे, तो वहाँ पे ये उसको काम दे सकता है। आपने पहले से सेविंग करके रखी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे उसे हायर स्टडीज़ को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अदरवाइज बहुत बार पैसे की वजह से बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, अगर आप लेट शुरुआत करते हैं, 5 साल का है तब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो आप देखो कि ये 15 साल में हो जाएगा। 20 साल का जब वो लड़का होगा तब उसको ये काम देगा। तो आपको ये थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो उसको कौन से ईयर में उसको पैसे की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, पैसे की ज़रूरत तो हमेशा हो सकती है, बट अधिक पैसे की मैरिज के टाइम पे या फिर हायर स्टडीज़ के टाइम पे उसका ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्लान कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये स्कीम है लड़कों के लिए। अगर लड़का है तो आपको ये स्कीम ज़रूर से ले लेनी चाहिए। तो पीपीएफ के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। साथ ही साथ पीपीएफ में कैसे इन्वेस्ट करें कि ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सके, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करें। तो अभी बात करते हैं कि लड़कों के लिए तो ये हो गया। लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी एडवांटेज है। लड़कियों के लिए है स्पेशली सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और आपने ज़रूर नाम सुना होगा इसका। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए जो है सबसे बेस्ट है कि जब लड़की पैदा हुई उसके कुछ महीने बाद ही आप अगर पॉसिबल हो तो अकाउंट खुलवा दीजिए। रीज़न क्या है? क्योंकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है 21 साल का। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट
21 साल का प्लान होता है। तो अब आप खुद देखिए कि अगर आपने शुरू में ही इसको खुलवा दिया तो जब यह बच्ची 21 साल की होगी तब तक ये पैसा मैच्योर हो जाएगा। तो चलिए फिर भी एक एग्जांपल के साथ में मान लीजिए 1 साल की उम्र है तब आप ओपन करते हो तो 21 साल होने में उनकी उम्र लगभग 22 साल की हो जाएगी। तो आप उनके मैरिज के लिए ये पैसे बचा सकते हैं। अब सुकन्या समृद्धि का सबसे फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब वो जितनी ज़्यादा छोटी होंगी, 10 साल की एज तक आप इसको खुलवा सकते हैं, ये भी रूल है। तो जितनी छोटी होंगी उतना पहले अगर आप खुलवाते हैं तो इसका आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं दोनों ही अकाउंट को कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कितना इन्वेस्ट करते हैं तो कितना मिल सकता है। फिलहाल ये देख सकते हैं 21 साल में पैसा मैच्योर होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि आपको सिर्फ 14 साल की आयु तक इन्वेस्ट करना होता है। 14 साल की आयु मतलब अकाउंट के 14 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं, यानी आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ यहाँ तक जमा करना है। उसके बाद इसमें कोई पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये जितने साल बच रहे हैं इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। ये इसका एक अच्छा फीचर है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 18 साल की जब वो हो जाती है तो आप हायर स्टडीज़ या फिर मैरिज वगैरह के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अगर पैसे चाहिए तो 50% तक का जो भी आपका अमाउंट होगा 50% तक का आप ले सकते हैं, और अगर मैरिज करने के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप पूरा पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर आपके पास है तो मिनिमम 250 रुपीज़ पर ईयर भी अगर आप जमा करेंगे तो भी यह अकाउंट आपका एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा इसमें डालने की ज़रूरत है, तो बहुत ही कम है। 250 रुपीज़ पर ईयर भी अगर जमा होता है तो यह खाता एक्टिव रहेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ज़रूर से इस स्कीम के बारे में ध्यान देंगे। और पीपीएफ में ये जो लिमिट है मिनिमम मेंटेनेंस की वो है 500 रुपीज़ पर ईयर। इतना तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 500 रुपीज़ पर ईयर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ भी पर मंथ चलेगा तो भी ये खाता एक्टिव रहेगा। तो वैसे तो इसमें जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर लड़का है तो आप यह स्कीम ज़रूर उनके लिए ले लीजिए, जितना पहले हो सके उतना पहले। और अगर लड़की है तो ये स्कीम तो बेस्ट है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। हालांकि और भी जगह इन्वेस्टमेंट करके और अच्छे इंटरेस्ट कमाए जा सकते हैं, पर ये भी स्कीम बहुत अच्छी है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो चलिए अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि किस स्कीम में हमें कितना फ़ायदा मिलता है। तो पीपीएफ के कैलकुलेशन को देख लेते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी जो डिटेल वीडियोस में बताया, पर यहाँ पे भी एक बार आपको बता देता हूँ। गूगल पे आप जाके सीधे सर्च कीजिएगा पीपीएफ कैलकुलेटर, तो बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसमें आप कैलकुलेटर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। तो यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट हमें बता रहा है, तो जो कि 10,000 बता रहे हैं। 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल का ये प्लान है, तो 1.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट 1,21,214 रुपये मिलते हैं, और जो कि आपको टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 2,71,214 रुपये मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी हमें मिला। एंड इंटरेस्ट ये सब तो है, उसके अलावा आपके टैक्सेस भी बच रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 3,25,000 के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। जितना ज़्यादा आप इसमें गुड़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये मीठा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये स्कीम आपके पास होना ही चाहिए। आप एक टारगेट कर सकते हैं कि मुझे इतना जमा करना है, या फिर इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने जमा कर रहे हैं, कई बार आप मिस भी कर सकते हैं। तो ये आरडी के जैसा नहीं है कि हर महीने आपको किस्त जमा करनी ही करनी है। ये भी इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट रहता है। अब सुकन्या यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर स्कीम हमें मालूम चलता है, बिकॉज सुकन्या स्कीम जो है गर्ल्स की एज को हम यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं। तो 1 साल अगर कर लेते हैं और स्टार्ट पीरियड 2022 करेंगे, तो अगर हम ईयरली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 12,000 पे सेट करते हैं तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं अगर 12,250 पे सेट किया तो 1,83,750 रुपये दिए, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट मिला वो कितना ज़्यादा मिला। हमें जो हमने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा ही हमें इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे एक सर्कल के थ्रू भी बताया जा रहा है, ये आप जो डार्क ब्लू में देख रहे हैं ये इतना आपका इंटरेस्ट वैल्यू हो गया, और जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ इतना है।
तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये सुकन्या स्कीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें देखिए वहाँ पर जो हमें इन्वेस्टमेंट करने पे 3,25,000 मिल रहे थे, बट यहाँ पे हमें 5,19,821 रुपये मिलते हैं। तो हालांकि लड़कों के लिए कोई ऐसी स्कीम है नहीं, तो इसी वजह से वो PPF पे जा सकते हैं, बट अगर लड़की हैं तो ज़रूर से ये स्कीम खुलवा लेनी चाहिए और इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, फिर भी काफ़ी अच्छा है, हमें इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।